फाइनली गेगे अकुतामी ने हमें यूजी इतादोरी का ट्रू पावर दिखा दिया है। आखिर यूजी के पास कौन सा स्पेशल एबिलिटी है, साथ ही साथ यूजी का अवेकनिंग भी अब होने वाला है। शायद तुमको पता नहीं होगा, यूजी सुकुना का रिइंकार्नेशन नहीं बल्कि ताकी फुरुकुमा का रिइंकार्नेशन है। अब तुम सोच रहे होगे ये बंदा कौन है और उसमें क्या खास है, तो आज मैं तुम सबको बताने वाला हूँ यूजी का ट्रू फॉर्म, जिसमें हम कवर करेंगे हायन एरा यूजी इतादोरी का हिडन पास्ट और साथ ही साथ जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 से रिलेटेड सभी प्रिडिक्शन को। आखिर इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, तो बने रहो वीडियो में हमारे साथ। तो पहले हम यूजी इतादोरी का न्यू पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि तुमको पता होगा, यूजी ने अपना न्यू पावर का यूज किया है रिसेंट के कुछ चैप्टर में सुकुना के खिलाफ, लेकिन ये सभी टेक्निक किसी काम का नहीं सुकुना के सामने। सुकुना तो यूजी को बिल्कुल भीमल की तरह समझ रहा है, लेकिन यूजी का न्यू पावर को तुम सब गौर करोगे तो तुमको पता चलेगा यूजी ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर सकता है। जैसे कि हमने चैप्टर 247 में देखा था, सुकुना ने यूजी को ऑलमोस्ट मार दिया था अपने डिसमेंटल और क्लीव से, लेकिन किसी ने पियर्सिंग ब्लड से सुकुना पर अटैक किया था। लेकिन कौन है ये? अभी के टाइम पे सिर्फ दो ही कैरेक्टर है जो ब्लड मैनिपुलेशन का अच्छे से यूज कर सकता है। पहला है कामो और दूसरा है चोसो। कामो तो पहले ही देश छोड़ के जा चुका है सुकुना के डर से, और दूसरा है चोसो जिसे सुकुना ने ऑलमोस्ट मार दिया था, और अभी के टाइम पे शायद चोसो अपने आप को हील कर रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी ने भी अटैक किया होगा सुकुना पर पियर्सिंग ब्लड से। लेकिन क्या हो अगर ये टेक्निक यूजी ने यूज किया हो तो? जैसे कि तुम सबको पता होगा, यूजी और आज से 400 साल पहले नोरोतोशी कामो के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर सकता था। और ये टेक्निक चोसो को भी मिला था आज से 400 साल पहले, और चोसो के बाकी दो भाइयों को भी ये सेम टेक्निक मिला था। इसी तरीके से यूजी को भी ये टेक्निक मिला। अब जरा इस सीन को देखो, यूजी ने अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके अपने लिए एक शील्ड बनाया था। ये तुमने सीजन 2 में देखा होगा, यूजी वर्सेस चोसो में, और ये सेम टेक्निक यूजी भी यूज करता है। अब जरा तुम यूजी का हाथों को देखो, इसमें यूजी ने अपने सभी ब्लड को इकट्ठा कर लिया है ताकि वो सुकुना के खिलाफ फाइट कर सके। अब तुम सोच रहे होगे यूजी को ये पावर कैसे मिला होगा। यूजी ने सिंपली अपने भाइयों का कर्स बम को खाया है, जिसमें से 5-6 यूज हो चुके हैं और कुछ रह गए थे। शायद ऐसा हो सकता है कि यूजी ने इन्हें खाया हो, और यूजी एक टाइम पे कहता भी है, मैं सुकुना को हराने के लिए कुछ भी खाने के लिए रेडी हूँ। तो शायद हो सकता है कि यूजी ने कर्स बम खाया हो। लेकिन तुम फिर भी सोच रहे होगे यूजी इतना जल्दी ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कैसे कर सकता है। अब जरा याद करो रिसेंट के कुछ चैप्टर में, जहाँ पे हमें सभी कैरेक्टर का क्लैन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कामो बोलता है कि मैं सुकुना के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ देश छोड़कर। फिर यूजी बोलता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए थैंक्स। और ये भी बोलता है कि मेरे भाई ने मुझे इतना अच्छे से नहीं सिखाया जितना तुमने मुझे सिखाया। लेकिन यूजी यहाँ पे किस चीज के लिए उसको थैंक्स बोल रहा है और क्या सिखाने के लिए? अब तुम जानते हो चोसो और कामो क्या सिखा सकते हैं यूजी को, ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक। लेकिन एक सवाल अभी भी है मेरे पास, क्या यूजी अपने आप को हील कर पाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर भी हमें इसी पैनल में दिया गया है। अगर तुम यूजी को ठीक से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि यूजी का बॉडी धीरे धीरे हील हो रहा था, जबकि सुकुना ने यूजी के बॉडी पर बहुत ही तगड़ा डैमेज किया था। और इस पैनल में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यूजी का बॉडी किस तरीके से रीजनरेट हो रहा था। तो क्या यूजी ठीक रहेगा नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर उसके पास प्लॉट आर्मर है, वही सुकुना को मारेगा। वैसे देखा जाए तो सुकुना के पास ज्यादा प्लॉट आर्मर है। देखो आजकल फैंडम में एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सभी क्लेम कर रहे हैं यूजी असल में ताकी फुरुकुमा का रिइंकार्नेशन है। अगर तुम इसके बारे में सर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा कि इसी ने सुकुना को मारा था हायन एरा में। अब ये नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, मैंने तो गूगल किया था तो मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिला, लेकिन फैंडम में ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ताकि फुरुकुमा वही सॉर्सरर है जिसने सुकुना को मारा था, और ये सुकुना खुद भी एक्सेप्ट करता है। यूजी इतादोरी ये लड़का उस एरा से है, मतलब यूजी इतादोरी वही सॉर्सरर है जिसने सुकुना को हराया था आज से 1000 साल पहले। तभी सुकुना के सभी फिंगर को सील कर रख दिया गया था। अगर यूजी को अपने हायन एरा की सभी चीजें याद आ गया तो सुकुना तू तो गया बेटे। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। बस कुछ ही दिनों में हमारे सामने नेक्स्ट चैप्टर होगा और हमें पता चल जाएगा आखिर यूजी का असल पावर क्या है। अगर तुमको लगता है कि यूजी ही सुकुना को मारेगा तो कमेंट करके बताओ। बाकी तुम मेरा ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने बात किया है सुकुना का बैक स्टोरी क्या है। अगर तुमको वन पीस में इंटरेस्ट है तुम मेरा ये वाला प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।